बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में दलितों को मिलेगी 50,000 की मदद। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के दलितों को उद्यमी बनाने का बड़ा फैसला किया है। इसके लिए योगी सरकार दलितों की मदद करेगी। सरकार ने हर जिले में पीआईयू का गठन किया है और ये परियोजना कार्यान्वयन इकाइयां दलित को समूह बनाकर व्यवसाय शुरू करने में आर्थिक मदद करेंगी। इस दौरान निर्मल ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए समूह में 2 या 2 से ज्यादा सदस्य हो सकते हैं। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत समूह के प्रत्येक सदस्य को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। गलत सूचना फैलाने वाले 10 यूट्यूब चैनल्स पर सरकार का एक्शन। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गलत जानकारी फैलाने वाले यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की। 10 चैनल्स से करीब 45 वीडियोस को ब्लॉक कर दिया गया। संबंधित वीडियो को ब्लॉक करने के आदेश 23/9/2022 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के प्रावधानों के तहत जारी किए गए थे। ब्लॉक किए गए वीडियो को 1,30,00,000 से अधिक बार देखा गया था। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में होगी नर्सिंग की पढ़ाई। उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस में अब नर्सिंग की पढ़ाई होगी। 5 साल के भीतर प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। ये घोषणा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने की। बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने कहा कि अगले 5 साल में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज खोलने को रूपरेखा तैयार हो चुकी है। अस्पताल के लिए जितना महत्वपूर्ण डॉक्टर है उतना ही नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी गोरखपुर को पहले ग्रामीण स्टेडियम की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर के पहले ग्रामीण स्टेडियम की सौगात दी। जंगल कौड़िया के रसूलपुर चकिया में आयोजित कार्यक्रम में 10.16 करोड़ की लागत से निर्मित महंत अवेद्यनाथ जी महाराज स्टेडियम एवं 5.80 करोड़ रुपए की लागत से महंत अवेद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय में निर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण किया गया। इस स्टेडियम में जिले का पहला सिंथेटिक रनिंग ट्रैक भी बनाया गया। इसकी लंबाई 375 मीटर है। सरकार ने हर गाँव में खेल मैदान बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्तर पर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता होने जा रही है। आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स पर नौकरियों की बारिश। आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स पर इस साल नौकरियों की बारिश हुई। सत्र 2022-23 का प्लेसमेंट ड्राइव शुरू होने में 3 महीने बचे हैं और आईआईटी कानपुर के 273 छात्रों को बढ़िया पैकेज पर नौकरी मिल गई। प्री प्लेसमेंट ऑफर के तहत विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज ने स्टूडेंट्स से औसतन 22 लाख रुपए के पैकेज पर जॉब ऑफर की है। कानपुर से लखनऊ एयरपोर्ट का सफर आधे घंटे में। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि वो यूपी के विकास को हर सड़क पर काम कर रहे हैं। 2024 खत्म होने के पहले 5 लाख करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण पूरा कर देंगे। उन्होंने ऐलान किया कि इटावा से कोटा तक चंबल एक्सप्रेसवे का निर्माण जल्द पूरा होगा और इसका नाम अटल एक्सप्रेसवे होगा। गडकरी ने कानपुर से लखनऊ एयरपोर्ट का सफर आधे घंटे में करने के साथ ही जमीन उपलब्ध होते ही कानपुर रिंग रोड का निर्माण पूरा कराने की घोषणा की। सांसद सत्यदेव पचौरी के अंडरपास की मांगों को स्वीकृति देने के साथ ही उन्होंने तमाम सड़कें गिनाते हुए कहा कि 5 लाख करोड़ रुपए के काम प्रदेश में चल रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में पैथोलॉजी अब 24 घंटे खुलेगी। यूपी में मरीजों के बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्था में कई बदलाव किए। इसके तहत जिला अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक अब 24 घंटे पैथोलॉजी जांच की सुविधा मिलेगी। अस्पताल प्रशासन ने इसके लिए सभी एहतियाती उपाय कर दिए। हालांकि ये सुविधा सिर्फ इमरजेंसी मरीजों को मिलेगी। ओपीडी के दौरान जांच पहले की तरह जारी रहेगी। इसको लेकर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे और जिला अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने निर्देश जारी कर दिया। काशी विश्वनाथ में मंदिर चौक तक मोबाइल की छूट। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आने वालों को जल्दी कई तरह की सुविधाएं मिलने लगेंगी। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद करने के लिए व्यवस्थाएं बदल रही हैं। जल्दी दर्शनार्थी मंदिर चौक तक मोबाइल फोन लेकर जा सकेंगे। इसके साथ ही कॉरिडोर की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी और उनका संचालन आदि जल्द ही गेट नंबर 4 के निकट स्थित पिनाक भवन से शुरू हुई। इसके लिए सुरक्षा उपकरणों की शिफ्टिंग शुरू हुई। धीरे धीरे अन्य उपकरण व कार्यालय शिफ्ट कर दीपावली के पहले यहां से पूर्ण तरीके से निगरानी की तैयारी है। यूपी के किसानों को राहत, फिर शुरू होगी मक्के और बाजरे की खरीद। यूपी की योगी सरकार जल्द ही उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन करेगी। मक्के और बाजरे की सरकारी खरीद फिर से शुरू होगी। 24 जिलों में मक्का, 18 जिलों में बाजरे की सरकारी खरीद की जाएगी। मक्के की एमएसपी 1962 और बाजरे की 2350 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई। ये बातें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लोक भवन में प्रेस वार्ता के दौरान कही। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राज्य में बाजरे का उत्पादन 21,60,000
टन और बाजरे का 24 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है। यूपी के शहर में लगेगी प्रदेश की पहली फ्रूट वाइनरी। उत्तर प्रदेश में जल्द ही पहली फ्रूट वाइनरी लगने वाली है, जिसकी स्थापना मुजफ्फरनगर जिले में होगी, जहां आम, अमरूद, जामुन, लीची आदि करीब 1 दर्जन फलों के रस से वाइन बनाने की फैक्ट्रीज लगेंगी। प्रदेश को वाइनरी मिलने से किसानों को लाभ होगा, इसके साथ ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी के मुताबिक केडी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को मुजफ्फरनगर जिले में 54,446 लीटर की वार्षिक क्षमता वाली वाइनरी स्थापित करने की अनुमति दी गई। यह न केवल उत्तर प्रदेश में पहली वाइनरी होगी, बल्कि पूरे उत्तर भारत में भी पहली वाइनरी होगी। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 500 से अधिक पदों पर भर्तियां। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में नौकरी तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे से कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है। 534 कांस्टेबल पद के लिए महिला व पुरुष खिलाड़ियों के लिए ये भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड जल्द कांस्टेबल के लिए स्पोर्ट्स कोटे की इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने लंबे वक्त के बाद स्पोर्ट्स कोटे से कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। जल्द बोर्ड इस संबंध में विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। परिषदीय शिक्षकों के लिए नई बीमा योजना लाने की तैयारी। परिषदीय स्कूल के शिक्षकों के लिए नई समूह बीमा योजना लाने की तैयारी है। योजना के दायरे में कर्मचारियों और अधिकारियों को लाया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक रविंद्र कुमार ने इस संबंध में सभी बीएसए को पत्र जारी कर शिक्षकों और कर्मचारियों का ब्यौरा जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया कि नई बीमा योजना के लिए विभाग की LIC से बात चल रही है। LIC ने प्रस्तावित योजना का ब्यौरा विभाग को उपलब्ध करा दिया। प्रस्तावित पॉलिसी न्यूनतम 1 लाख रुपए बीमा राशि के लिए हो सकेगी। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पाने को कसरत शुरू। हर पंचायत को मिलेंगे 9 अवार्ड। पंचायत पुरस्कार वर्ष 2023 के तहत दीनदयाल उपाध्याय सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम विकास पुरस्कार के लिए पंचायत अवार्ड पोर्टल पर आवेदन करने को लेकर प्रधानों में उत्साह है। हर पंचायत को 9 अवार्ड मिलेंगे। आवेदन मांगे गए हैं। प्रत्येक विकासखंड से 9 थीम्स के अनुसार प्रत्येक थीम पर सबसे सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने वाली 3 ग्राम पंचायतों का विकास खंड स्तर से चयन किया जाएगा। वाराणसी में शीघ्र चालू होगा CFC। बनारस के गली गली में सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों के दिन बहुरने लगे हैं। इसके चलते जहां उत्पाद में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार भी मुहैया हुए। इस क्रम में एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP के उत्पादन, विपणन और रोजगार को लेकर 2022 से लेकर 26 तक के लिए खाका तैयार किया गया। अब तो जगतपुर में बन रहे CFC का संचालन 3 महीने देर से अगले महीने शुरू होने की उम्मीद है। भवन का काम पूरा कर लिया गया है। अब मशीनें मंगाई जा रही हैं। इसके तैयार होने से साड़ी के कारोबार में 15% तक उछाल आएगा। साथ ही रोजगार में भी वृद्धि होगी। वृद्धावस्था पेंशन के आधार सत्यापन में पश्चिम यूपी आगे। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन योजना में आधार सत्यापन की प्रक्रिया को अभियान के तौर पर चलाया जा रहा है। अब तक इस अभियान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले बाकी क्षेत्रों की तुलना में सबसे आगे चल रहे हैं। आधार सत्यापन के मामले में शीर्ष 5 जिलों में से 4 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। इनमें भी फिरोजाबाद सबसे ऊपर है। अग्निवीर बनने को बालिकाओं में बढ़ा जुनून। मिलिट्री पुलिस में सैनिक GD के रूप में अग्निवीर बनने के लिए बालिकाओं ने रिकॉर्ड 81,000 आवेदन ऑनलाइन किए। महिला अग्निवीर की भर्ती के लिए जल्द ही ऑनलाइन आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी। अधिकतम अंक वाली बालिकाओं की कट ऑफ तय करते हुए भारतीय सेना की वेबसाइट पर सेना भर्ती के प्रवेश पत्र अपलोड किए जाएंगे। भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए कड़ी टक्कर। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से छात्र छात्राओं के सामने प्रवेश की राह आसान नहीं होगी। अभी CUET से स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हो रहे हैं। इसमें कई कोर्स में एक सीट के सापेक्ष 30 से 40 दावेदार हैं। अभी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तिथि 30 सितंबर है। ऐसे में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के लखनऊ कैंपस और सैटेलाइट कैंपस अमेठी में प्रवेश के लिए पंजीयन चल रहा है। जिन अभ्यर्थियों ने CUET क्वालिफाई किया है वो आवेदन कर रहे हैं। BBAU के कैंपस और सैटेलाइट कैंपस दोनों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। पंजीकरण बिना निजी स्कूल्स को नहीं मिलेगी शुल्क प्रतिपूर्ति। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत बकाया शुल्क प्रतिपूर्ति में निजी स्कूल्स की रुचि खत्म हो गई। कई वर्ष से बकाया शुल्क प्रतिपूर्ति न मिलने के कारण स्कूल्स ने RT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने से इनकार कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ ही स्कूल्स को भी चेतावनी जारी की। ओम प्रकाश राजभर का शिवपाल ओवैसी को फिर साथ लाने का प्लान।
ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव और असदुद्दीन ओवैसी के लिए दरवाजे खुले होने की बात कहकर नए संकेत देने की कोशिश की। राजभर ने लखनऊ के 6 पार्क रोड विधायक निवास स्थित पार्टी कार्यालय से सुबह सपा की सावधान यात्रा को रवाना किया। यूपी से शुरू होकर बिहार तक जाने वाली इस यात्रा की शुरुआत के मौके पर राजभर ने कहा कि यदि यूपी में 6 जीत सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं। उन्होंने पिछड़ों की एकता और जातिगत जनगणना की बात की, लेकिन यात्रा की शुरुआत होते ही सुबह सपा के बागियों ने भी नई पार्टी बनाने का ऐलान करके राजभर को अपनी ओर से एक और झटका दे दिया। यूपी से अभी नहीं जाएगा मॉनसून। लखनऊ और आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान वाराणसी में 34.9 डिग्री और बलिया में 34.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान इटावा में 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ और आसपास के जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। दीपावली पर दिल्ली से लखनऊ की सभी ट्रेन फुल। इस दीपावली पर लखनऊ आने वाली ट्रेन में नियमित ट्रेन की 4 महीने पहले की बुकिंग के बावजूद लोगों को लंबी वेटिंग से राहत नहीं मिल सकी। लखनऊ के लिए 22 अक्टूबर को नई दिल्ली से 28 ट्रेन चलेंगी। इनमें तेजस एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, एसी एक्सप्रेस और लखनऊ मेल जैसी वीआईपी ट्रेन शामिल है। अब करीब 7000 तत्काल कोटे की एसी व स्लीपर क्लास की सीट्स पर लोगों की उम्मीद टिकी है, जबकि 10,500 लोग अब भी वेटिंग में हैं। MMMUT के दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने मेधावी छात्रों को दिए गोल्ड मेडल। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने अपने पहले ही प्रयास में नैक का A ग्रेड प्रमाण पत्र हासिल कर लिया। इस सफलता को पाने वाला MMMUT राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। इस मौके पर कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नैक प्रमाण पत्र हासिल करने में MMMUT सूबे के तकनीकी विश्वविद्यालयों में भी अव्वल है। हालांकि विश्वविद्यालय को यहां पर विराम नहीं लेना है, ये सिर्फ सफलता की पहली सीढ़ी है। विश्वविद्यालय को वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल होने का प्रयास करना है। इसके लिए बेहतर गुणवत्ता युक्त शिक्षा और नवाचार को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। SBI में ग्राहकों को आज से इन काम के लिए नहीं जाना होगा बैंक। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के ग्राहक हैं तो आपके लिए खुशखबरी का मौका है, क्योंकि अब आपको बैंक में लंबी लाइन नहीं लगानी होगी। दरअसल SBI यूजर्स का सारा काम इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप से हो जाएगा। SBI यूजर्स व्हाट्सएप से अपना बैंक अकाउंट चेक कर पाएंगे कि आखिर इनके अकाउंट में कितने पैसे हैं। इसके अलावा SBI यूजर्स पिछले 5 लेनदेन का मिनी स्टेटमेंट हासिल कर पाएंगे। ये सर्विस SBI के सीनियर सिटीजन ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगी। इन ग्राहकों को बैंकों में लंबी लाइन नहीं लगानी होगी। सीनियर सिटीजन को अपनी पेंशन और अन्य डिटेल के लिए बैंक नहीं विजिट करना होगा। RBI के फैसले से फिर से बढ़ने जा रहा है FD और सेविंग्स पर ब्याज दर। RBI मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व समेत अन्य वैश्विक केंद्रीय बैंकों का अनुसरण करते हुए शुक्रवार को लगातार चौथी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। RBI ने महंगाई को काबू करने के लिए रेपो दर में मई से अब तक 1.40% की वृद्धि की। इस दौरान रेपो दर 4% से बढ़कर 5.40% पर पहुंच चुकी है। मौद्रिक नीति समिति 30 सितंबर को रेपो दर में 0.50% की वृद्धि का फैसला कर सकती है। ऐसा होने पर रेपो दर बढ़कर 5.90% हो जाएगी। नेपाल सीमा से लगे जिलों में विदेशी फंडिंग को लेकर अलर्ट। नेपाल सीमा से लगे जिलों में गैर सरकारी संस्थाओं को मिल रही विदेशी फंड पर सुरक्षा एजेंसीज की पैनी नजर है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसीज व पुलिस फंड की निगरानी में जुटी है, ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा न पैदा हो। FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियमन कानून की अनदेखी कर फंड अर्जित करने वाली संस्थाओं का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।